लास्ट क्लासेस नहीं लग पाई हैं अपनी, लास्ट में इंटरनेट कनेक्शन और उसके बाद दूसरी क्लास में नहीं ले पाई। तो आज आप लोग ऑलरेडी सुबह से 2 क्लास ले चुके हैं, सो आई विल नॉट टेक द क्लास ऑफ 2 आवर, क्योंकि आप लोग की 2 घंटे की क्लास लग चुकी है शायद ना। यस मैम। यस मैम। एक मिनट। और लोग सभी ज्वाइन कर लीजिए जल्दी जल्दी, 32 स्टूडेंट्स हो गए हैं, बाकी जिन्हें भी ज्वाइन करना है जल्दी कर लीजिए ताकि हम क्लास जल्दी स्टार्ट कर सकें। लास्ट क्लास में हम लोग इनपुट ऑफसेट करंट पढ़ रहे थे एंड उसके बाद है टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। इसको एक बार समराइज कर लेते हैं जिससे कि प्रॉपर एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स का सीक्वेंस चल रहा है वो समझ में आ जाए आप लोगों को कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसकी वजह से टोटल क्या निकल करके आ रहा है ओपैम में। सबसे पहले पढ़ा हमने इनपुट, सबसे पहले कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी बताइए, आप ही लोग बताइए। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। सबसे पहले इनपुट ऑफसेट वोल्टेज या तो फिर VIO, देन इनपुट बायस करंट IB, उसके बाद है इनपुट ऑफसेट करंट एंड जो आखिरी है इन तीनों को मिला करके जो प्रॉपर्टी मिलेगी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स निकल करके आएगी वो है VOOT टोटल। एक तो VIO की वजह से हमें क्या मिलता है VOO एंड IB की वजह से हमें क्या मिलता है VOIB एंड VIO की वजह से हमें क्या मिलता है VOIIO। मतलब कि ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये इनपुट स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आउटपुट स्टेज की हैं। ये समझ आ रहा है सभी को? यस और नो? यस मैम। तो ये इनपुट स्टेज में ये जो आपको सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रही हैं, ये क्यों मिल रही हैं? क्योंकि जो हमने इनपुट स्टेज में डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज किया है, उस डिफरेंशियल एम्पलीफायर में हमने 2 बीजेटी का कॉम्बिनेशन यूज किया हुआ है और वहीं से हमारा इनपुट हम दे रहे हैं विच इज V1 एंड V2। ये दोनों स्टेजेस में एक Q1 है दूसरा Q2 है, इन दोनों स्टेजेस में प्रॉपर मैचिंग नहीं होने की वजह से कि हमें यहाँ पे क्या मिल रही है ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि ड्यू टू मिसमैचिंग ऑफ दीज टू ट्रांजिस्टर्स इन द इनपुट स्टेज ऑफ द ओपैम्प हमें क्या मिलता है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। सिमिलरली इसमें जो करंट जा रही है, जो बायस करंट जा रही है दोनों ही टर्मिनल में IB1 एंड IB2, ये जो बायस करंट है इन दोनों में मिसमैचिंग की वजह से हमें एक तो क्या मिलता है बायस करंट, सिंपल DC बायस करंट मतलब इन दोनों का एवरेज, और दूसरी जो प्रॉपर्टी मिलती है, दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है वो है IIO, मतलब कि यही मिसमैचिंग की वजह से अगर ये दोनों करंट की पोलैरिटी ऑपोजिट है तो हमें उसका डिफरेंस करंट मिलेगी एंड इसलिए दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है डिफरेंस ऑफ दीज टू बेस बायस करंट्स और उसको बोलते हैं हम इनपुट ऑफसेट करंट। इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हमें आउटपुट स्टेज में वोल्टेज मिलता है और उस वोल्टेज को VIO के लिए हमने क्या बोला VOO, और VOO क्या है VOO इज नथिंग बट A into VIO। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये आप लोग को याद होनी चाहिए, एकदम पता होना चाहिए कि बायस करंट की वजह से हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है और उसकी इक्वेशन क्या होती है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सिमिलरली IB की वजह से हमें आउटपुट में मिलता है VOIB, और ये VOIB का इक्वेशन क्या होती है बताइए, आप लोग को बताया जा चुका है क्या होती है इक्वेशन? RFIB। ये RFIB, वेरी गुड।
RF into IB। क्यों? क्योंकि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हम उनका इफेक्ट हमें ओपन लूप मतलब विदाउट फीडबैक ओप एम्प में नहीं मिलता है, लेकिन जब हम ओप एम्प को यूज करते हैं विद फीडबैक तो वहां पे हमें इसका इफेक्ट ज्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि ओप एम्प विदाउट फीडबैक यूज ही नहीं किया जाता। पहली बात तो उसको हम करेंगे फीडबैक के साथ यूज करेंगे। तो जब फीडबैक किया जाता है तो फीडबैक की प्रॉपर्टीज तो आपको पता है कि एक बार अभी तो हम लोग सिंपल एक ओप एम्प पढ़ रहे हैं, मतलब विदाउट एनी फीडबैक जो ओप एम्प होता है वो पढ़ रहे हैं। लेकिन जब उसमें हम फीडबैक हो गया, इनपुट रेजिस्टेंस हो गया, आउटपुट रेजिस्टेंस हो गया, बैंडविड्थ हो गई, जो कि एडिशनल लगाया जाता है इन केस ऑफ ओप एम्प। तो जो VOIB है वो किस पे डिपेंडेंट होगा? इस फीडबैक के पैरामीटर पे जो हमारी डीसी बायस करंट है। फिर मानते हैं कि किस से होकर के जाएगी तो टोटल कितना वोल्टेज हमें आउटपुट में मिले बताइए। मतलब इनपुट ऑफसेट करंट इक्वेशन होगी जैसे क्या आ जाएगा RF इंटू यहाँ पे I। क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ये पॉइंट मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी, एक बार फिर से बता दीजिए। अभी वॉइस प्रॉपर है? अब आ रही है आवाज? यस मैम। तो यहाँ पे जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलने वाला है बिकॉज ऑफ दिस इनपुट ऑफसेट करंट, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? उसकी इक्वेशन हो जाएगी VOIO इज इक्वल्स टू RF इंटू IIO। क्लियर है ये? और ऐसा कुछ डायग्राम है, ये डायग्राम है नॉर्मल जिसमें कि हमने इनपुट नहीं लगाए हैं दोनों टर्मिनल्स में। दिख रहा है सभी को? इनपुट कुछ भी नहीं लगाया है बट फीडबैक लगाया हुआ है। फीडबैक मतलब हमने RF और R1 का एक एक्सटर्नल सर्किट ओप एम्प के साथ लगा दिया है। दैट मीन्स अब हमने ओप एम्प में नेगेटिव फीडबैक यूज किया हुआ है और अब इस नेगेटिव फीडबैक के बाद जो बायस करंट और ऑफसेट करंट आने वाली है वो क्या होगी? वो इसकी वजह से जो वोल्टेज मिलेगा, मतलब ये इनपुट साइड में तो ये फ्लो होने ही वाला है। ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी मतलब मिसमैचिंग तो होने ही वाली है। मिसमैचिंग क्यों होगी? क्योंकि इनहेरेंटली दो ट्रांजिस्टर्स कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो उनमें अगर मिसमैचिंग है तो उसकी वजह से देयर विल बी स्मॉल अमाउंट ऑफ मिसमैचिंग वोल्टेज जो कि आपका VIO होगा, मतलब इनपुट ऑफसेट वोल्टेज होगा। सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ DC बायस करंट जो कि मिसमैचिंग की वजह से ही प्रेजेंट हो रही है, और वो DC बायस करंट जो दोनों टर्मिनल्स में फ्लो हो रही है मे बी उसका एवरेज आगे फ्लो होगा या तो फिर उसका डिफरेंस। इज इट क्लियर? क्लियर है सभी को? यस मैम। तो जो वोल्टेज हमें आउटपुट में मिलेगा बिकॉज ऑफ बायस करंट एंड बिकॉज ऑफ ऑफसेट करंट वो हो जाएगा आपका RF इंटू IB या तो फिर क्या हो जाएगा RF इंटू IIO। तो अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि अगर आपको ये बताया गया है कि ऑफसेट करंट फ्लो हो रही है तो क्या उसी टाइम पे बायस करंट भी फ्लो हो सकती है सर्किट में? यहीं पे लास्ट टाइम क्लास ब्रेक हो गई थी क्योंकि कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। बताइए, आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि अगर आपके सर्किट में ये दिया गया है कि ओप एम्प का एक सर्किट है और इस सर्किट में बायस करंट फ्लो हो रही है, DC बायस करंट फ्लो हो रही है, तो क्या उसमें उसी टाइम पे ऑफसेट करंट भी फ्लो हो सकती है? नो मैम। क्यों? मैम क्योंकि करंट की डायरेक्शन तो अपोजिट हो गई ना, तो अब वो सेम कैसे होगी सर्किट पे? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
तो बाकी लोग को आंसर नहीं देना है क्या? बाकी 35 स्टूडेंट्स भी प्रेजेंट है, 34 इसके अलावा। कोई बात नहीं, कोई भी पढ़े, मुझे तो आंसर से मतलब है। अगर सभी लोग रिस्पॉन्स देंगे तो सभी के लिए बढ़िया रहेगा। सभी लोग जो पूछा जा रहा है समझ नहीं आ रहा है तो बिल्कुल पूछिए कि यहाँ पे क्या समझ नहीं आ रहा है, और अगर समझ आ रहा है तो भी ऐसे ना नींद आने लगती है, के साथ ही होता है। जो पढ़ा रहा होता है उसके साथ नहीं, लेकिन जो सुन रहा होता है उसके साथ। तो आप लोगों को थोड़ा सा खुद से अपना ध्यान बना करके रखने के लिए इन ऐसे पार्टिसिपेट करना चाहिए क्लास में, सो कि आपका इंटरेस्ट बना रहे। नेक्स्ट जो आती है कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि या तो फिर ऑफसेट करंट, इन दोनों में से कोई ना कोई एक इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ना वोल्टेज में प्रेजेंट होने वाला है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम इन सारे वोल्टेजेस को ऐड कर देंगे आउटपुट में, तो उससे निकल करके आएगा हमारा टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज विच इज VOOT, जो कि अगर आप लोगों को याद हो जब हम लोग वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर पढ़ रहे थे और वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमने VOOT नाम पे पढ़ते हैं, तो हम इंडिविजुअल सबको ब्रेक नहीं करते हैं, सभी को मिला करके टोटल कितना वोल्टेज आउटपुट में प्रेजेंट होने वाला है ये कैलकुलेट करना है। तो जो टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज मिलेगा हमें, एक में इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की वजह से मिलेगा, दूसरा इनपुट बायस करंट की वजह से मिलेगा, या तो फिर ऑफसेट वोल्टेज तो रहेगा ही रहेगा, इनपुट ऑफसेट करंट हो सकता है, मतलब कि या तो VOI भी हो सकता है या VOII हो सकता है। और VOO तो प्रेजेंट होने ही वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि ये VIO की वजह से है, एंड VIO इज इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, जो कि सर्किट में रहने ही वाली है। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज मतलब जब हमारे दोनों टर्मिनल्स ग्राउंडेड हैं, उसके बाद भी हमें आउटपुट में सर्टेन पोटेंशियल मिल रहा है। तो ये जो आउटपुट में हमें पोटेंशियल मिला है, ये हमें इनपुट साइड में जरूर कोई पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट है उस वजह से मिला है। तो वो जो इनपुट साइड में डिफरेंशियल वोल्टेज ऑलरेडी प्रेजेंट है बिकॉज ऑफ मिसमैचिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर्स इन द इनपुट स्टेज, वो उसको बोलते हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। और उसकी इक्वेशन क्या है? VOO is equals to gain into VIO। तो गेन की इक्वेशन क्या है? 1 plus RF by R1। ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि हम 1 plus RF by R1 ही क्यों ले रहे हैं, माइनस RF by R1 क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सारी जो है अनडिजायर्ड प्रॉपर्टीज है, ये हमारे ओपैम में हमें नहीं चाहिए जब हम प्रैक्टिकली इसको यूज कर रहे होते हैं उस टाइम पे। तो अगर हमें इसे कैलकुलेट करना है फॉर प्रॉपर कैलकुलेशन, फॉर एक्यूरेट कैलकुलेशन, हमें इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स की मैक्सिमम वैल्यू को ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया होना चाहिए। मतलब कि जब IC बन करके आती है तो इनकी ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यूज ऑलरेडी डिफाइंड होती है कि मैक्सिमम लिमिट जो इसके ऑफसेट वोल्टेज की है वो इतनी है। तो वो कहाँ से आती है? जब हम ऑलरेडी उन सबको मैक्सिमम वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू मतलब जब हमने माइनस RF by R1 पुट किया है, दिस इज द मैक्सिमम गेन। माइनस RF by R1 गेन से भी ज्यादा गेन हमें नॉन इन्वर्टिंग के केस में मिलता है, और इसीलिए यहाँ पे जो गेन की वैल्यू ली गई है वो 1 plus RF by R1 ली गई है। इज इट क्लियर? क्लियर है सभी को? यस मैम। तो टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज निकल करके यहाँ से आता है। इसकी दो इक्वेशन है। अब नेक्स्ट चीज की इसी पे बेस जब हमें क्वेश्चन करना है, एक ये क्वेश्चन में क्या करना है हमें, टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंप्यूट द मैक्सिमम पॉसिबल टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। मतलब एक तो मैक्सिमम निकालना ही है आपको कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज निकालना है। ये डायग्राम दिया गया है, उसके वैल्यूज गिवन है, VIO गिवन है, IIO गिवन है, IB गिवन है। कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? यस और नो? यस और नो बताइए। यस मैम। बताइए नहीं,
यस बोल के कैलकुलेट करने लगिए। आपके पास 5 मिनट्स हैं, 12:49 हो रहे हैं, 12:55 पे आपसे आंसर पूछा जाएगा। जल्दी कैलकुलेट करिए। क्वेश्चन सभी को विजिबल है स्क्रीन पे? पांच मिनट में सॉल्व करके बताइए मुझे क्या आंसर है सभी लोग। और उसके बाद आप सभी को वीडियो भी ऑन करना होगा। आज मुझे दिखाने होंगे वो 3 क्वेश्चन जो दिए गए हैं। सो बी प्रिपेयर्ड। क्लास लेफ्ट करके जो जाएंगे ना, तो नेक्स्ट टाइम मैं उनको एडमिट भी नहीं करूंगी अपनी क्लास में। सो आप अपनी रिस्क पे एडमिट करके जाइएगा क्लास। ओलंपस में एटलीस्ट 50 तक स्टूडेंट आ जाते थे, इसमें तो 35 से ज्यादा आते ही नहीं, बाकी लोग सोते रहते हैं। 12:50 हो गए हैं, 5 मिनट्स लेफ्ट। आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है मुझे, वीडियो भी ऑन करना है और दिखाना है कहाँ सॉल्व किया है। सो प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैम स्क्रीन में शो हो रही। यस यस बेटा, मैम स्क्रीन में शो हो रही। क्या बोल रहे हैं? नहीं शो हो स्क्रीन में रही है? शो हो रही। नो मैम। प्रेजेंट तो हो रहा है यहाँ से। पीडीएफ नहीं दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है मैम। दिख रहा है। यस मैम। मैम टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज की वैल्यू यस 84 मैम 84.8 मिलीवोल्ट। 83 millivolts and 85 millimolts, दो वैल्यूज है। बस मैम 84.8 मिलीवोल्ट आ रही। 85 ठीक है, ठीक है। बाकी लोग और भी नेक्स्ट वैल्यू भी निकालिए। दो आएंगी, दो वैल्यूज आएंगी, दो वैल्यूज ऑफ टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, क्योंकि हमने एक बार में VIO लेना है, एक बार में IB लेना है, इसलिए। क्लियर है सभी को? सॉल्व कर लिया सभी ने? और लास्ट जो 3 क्वेश्चन दिए गए थे उनको भी निकाल करके रखिए। वीडियो ऑन करिए जस्ट अभी सभी लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है स्ल्यू रेट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दी ऑप एम्प। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और
ये जो प्रॉपर्टी है इसके पहले भी जब हम लोग आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे ओपैम की, वहां पे भी आई थी कि इसकी आइडियली जो वैल्यू है स्ल्यू रेट की इंफिनिटी होनी चाहिए। तो स्ल्यू रेट एक्चुअली होता क्या है, स्ल्यू रेट मतलब कि आउटपुट का टाइम के साथ वेरिएशन जो है वो इनपुट से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो इसको जो डिफाइन किया जाता है मैथमेटिकली या तो इक्वेशन के हिसाब से, वो क्या होता है कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्ल्यू रेट। मतलब कि इक्वेशन आपको ऐसी कुछ मिलेगी इसकी, ये तो डेरिवेशन है, डेरिवेशन से ही समझते हैं। चलो, सर्किट दिख रहा है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये एक डायग्राम दिख रहा है ओप एम्प का, जिसमें कि हमने एक है पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा है नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है आउटपुट से इंटेंशनली। यहाँ पे कोई भी रजिस्टर या कुछ भी यूज नहीं किया गया है। दैट मीन्स कि इस केस में अगर हम फीडबैक देखेंगे कि यहाँ पे जो फीडबैक यूज किया गया है वो है 100%। 100% क्यों? क्योंकि अगर कोई रजिस्टर लगा होता ऐसा या यहाँ पे कोई, तो जो भी वैल्यू है वो डिवाइड होती और उसका कुछ फ्रैक्शन या उसका कुछ परसेंटेज ही इनपुट में आता। लेकिन अभी इस सर्किट में क्या किया गया है, इंटेंशनली शॉर्ट सर्किट कर दिया गया है। इंटेंशनली शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पे एक आपका ये पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। ये जो सर्किट है, इस सर्किट का नाम कोई मुझे बता सकते हैं क्या कि कौन सा सर्किट है? इस सर्किट का नाम कोई बता सकते हैं मुझे? सर्किट पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। वोल्टेज फॉलोअर। यस, वेरी गुड, वोल्टेज फॉलोअर सर्किट। वोल्टेज फॉलोअर सर्किट मतलब कि यहाँ पे आउटपुट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू इनपुट और गेन की वैल्यू हमेशा आपको 1 मिलने वाली है। यूनिटी गेन सर्किट है और एक ऐसा एम्पलीफायर जिसके आउटपुट में आपको वही वैल्यू मिलने वाली है जो आपने इनपुट में दिया है। तो यहाँ पे ये इंटेंशनली इसलिए सर्किट किया गया है क्योंकि यहाँ पे गेन यहाँ 1 मिलने वाला है और गेन अगर 1 मिलेगा तो जो स्ल्यू रेट एक्चुअली में हमें मिलना चाहिए, इसकी जो इक्वेशन होनी चाहिए वो हमें इस सर्किट से डिराइव हो जाएगी। स्ल्यू रेट होता क्या है? स्ल्यू रेट मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, इसको हम बोलते हैं स्ल्यू रेट। और इसको हम ऐसा क्यों हम निकाल रहे हैं, ये स्ल्यू रेट ऐसा निकाल क्यों रहे हैं? क्यों? क्योंकि जब हम इनपुट में कोई साइनोसॉइडल सिग्नल देंगे या कोई एसी सिग्नल देंगे जो कि टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो वही सिग्नल हमारा आउटपुट में भी जाना चाहिए। और उसका जो टाइम, जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे ये जो एक्सिस है या तो आपकी फ्रीक्वेंसी की एक्सिस होगी या टाइम की एक्सिस होगी। ठीक है, तो जो इनपुट के साथ वेरिएशन, जो आपका सिग्नल जिस तरीके से इनपुट में वेरी कर रहा है, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी आउटपुट में बिल्कुल भी चेंज नहीं होनी चाहिए। ये तो सभी को पता होगा और यही होता भी है कि एम्पलीफायर का काम होता है सिर्फ एम्पलीट्यूड की लेवल को इंक्रीज या डिक्रीज करना, डिक्रीज नहीं करना। फ्रीक्वेंसी को कहीं से कहीं तक चेंज नहीं करना है या तो फिर टाइम को कहीं से कहीं तक चेंज नहीं करना है। तो ऐसे केस में जो हमारा एम्पलीफायर है उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये निकल करके आती है कि उसका भी जो आउटपुट मिलने वाला है, एम्पलीफायर का जो आउटपुट होगा उसका टाइम के साथ वेरिएशन मैक्सिमम होना चाहिए, या तो ये कह ले कि इनफाइनाइट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस केस में वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम जैसे इनपुट वेरी कर रहा है वैसे ही वेरी करेगा। बिल्कुल कोई भी लैग नहीं आएगा, ना तो कोई डिले होगा ना एडवांस होगा। ये नहीं कि जब इनपुट चेंज हो रहा है उसके 10 मिनट बाद आउटपुट चेंज हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और इस केस में ऐसे में जो प्रॉपर्टी होती है उसको कहते हैं स्ल्यू रेट। स्ल्यू रेट मतलब कि आउटपुट का वेरिएशन इनपुट के साथ और उसकी मैक्सिमम वैल्यू, उसको हम बोलते हैं स्ल्यू रेट। और इसको अभी हम एक डेरिवेशन यहाँ पे जो दिख रहा है उससे दिखाएंगे कि किस तरीके से इसको डिराइव किया जाता है और किस तरीके से इसका न्यूमेरिकल आता है। तो ये समझ में आया कि होता क्या है? स्ल्यू रेट मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के साथ हमारा आउटपुट कैसे वेरी कर रहा है। और इसकी जो आइडियली वैल्यू है वो इनफाइनाइट होनी चाहिए, मतलब बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए फॉर अ प्रैक्टिकल सर्किट। इज इट क्लियर? क्लियर है सभी को? क्लियर है? यस और नो? Yes.
जो यूनिट होती है, दूसरा इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया है स्लीव रेट का वो है यूनिट। और इसकी यूनिट होती है, जैसा कि डेफिनेशन है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मींस इसकी जो यूनिट होगी वो यूनिट होती है वोल्ट्स पर माइक्रो सेकेंड। वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी यूनिट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि कभी कभी यूनिट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो स्लीव रेट की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट्स पर माइक्रो सेकेंड। और इस यूनिट का मतलब ये हुआ कि एक माइक्रो सेकेंड में हमारा जो आउटपुट है वो कितना वेरी कर रहा है वो ये यूनिट से पता चलता है। इज इट क्लियर? क्लियर है सभी को? तो अब Yes, ma'am. स्लीव रेट Yes, ma'am. को डिटरमाइन करना है, स्लीव रेट का डेरिवेशन हमें करना है। मतलब कि अगर कोई भी साइनोसॉइडल, स्पेशली फॉर साइनोसॉइडल, ये जो डेरिवेशन है ओनली फॉर साइनोसॉइडल, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ट्रायंगुलर सिग्नल एंड स्क्वायर सिग्नल भी इनपुट में दे दिए जाते हैं, तो उस टाइम पे भी आपसे स्लीव रेट पूछ लिया जाता है। तो स्लीव रेट जो है वो आउटपुट साइड की प्रॉपर्टी है। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है, स्लीव रेट में इनपुट साइड की प्रॉपर्टी का कोई रोल नहीं है, लेकिन जब अभी डेरिवेशन देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि हाँ इनपुट भी आ जाता है इंटरनली, बट प्रॉपर्टी है आउटपुट सेक्शन की। मतलब कि हम इसमें क्या देखते हैं कि हमारा आउटपुट टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है। अब इसके लिए सबसे पहले तो क्या लिया गया है, एक इनपुट की इक्वेशन। इनपुट क्या है हमारा, एक साइनोसॉइडल सिग्नल विच इज बीपी साइन ओमेगा टी। बीपी मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू है बीपी। और आउटपुट की भी इक्वेशन क्या है, बीपी साइन ओमेगा टी। क्यों? क्योंकि ये जो हमने सर्किट लिया है, ये वाला जो सर्किट दिख रहा है, ये सर्किट क्या है, एक वोल्टेज फॉलोवर सर्किट है, जिसमें कि जो भी हम इनपुट में देंगे और तो इसका गेन 1 होने की वजह से हमें आउटपुट में भी वही सेम मिलने वाला है, विच इज बीपी साइन ओमेगा टी। इज इट क्लियर? क्लियर है सभी को? इसलिए यहाँ पे ये सर्किट लिया गया है। क्यों? क्योंकि जो भी इनपुट में लेंगे वही हमें आउटपुट में मिलेगा, क्योंकि गेन जो है इस पर्टिकुलर सर्किट का वो 1 है, विच इज वोल्टेज फॉलोवर सर्किट। तो अब इसके लिए हमें अगर आउटपुट का मैक्सिमम वेरिएशन चाहिए टाइम के साथ, तो हम उसे डिफरेंशिएट ही करेंगे। टाइम के साथ डिफरेंशिएशन किया तो वीपी साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो वीपी ओमेगा कॉस ओमेगा टी मिलेगी। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए, तो आपको ये पता होगा कि वीपी ओमेगा कॉस ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू इसका ये मैग्नीट्यूड की होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है कॉस ओमेगा टी की। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या मिले आपको, वीपी इंटू ओमेगा। अब यहाँ से देखते हैं कि हमें और क्या क्या वैल्यूज मिलती है। यहाँ पे dv नॉट बाई dt मैक्सिमम को क्या बोला है, स्लीव रेट। स्लीव रेट की वैल्यू क्या आई थी, vp इंटू ओमेगा। ओमेगा को क्या पुट किया, 2 पाई f इंटू vp। यही हो गया आपका स्लीव रेट। और यूनिट क्या होगी इसकी, वोल्ट पर सेकेंड। बट क्योंकि हमें स्लीव रेट की यूनिट में इसको लाना है, विच इज वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, तो वोल्ट डिवाइडेड बाय माइक्रो सेकेंड है अगर, तो यहाँ डिवीजन में 10 टू द पावर 6 आ गया है। ये है आपके स्लीव रेट की इक्वेशन, जिसको कि कभी भी रैंडम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिसमें कि आपको स्लीव रेट दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इनपुट क्या होगा, तो ऐसे में आपको इसकी इक्वेशन से ये निकालना होता है। इज इट क्लियर? क्लियर है सभी को? कोई Yes, डाउट ma'am. है तो बताइए। कोई डाउट नहीं है किसी को? सही चीज नहीं है ये, आप लोगों को डाउट नहीं हो रहा है? इसके बाद एक और इसका पॉइंट आता है, विच इज कि जब हम एप्लीकेशन में यूज करते हैं तो वहां पे स्लीव रेट का क्या इफेक्ट पड़ता है। ये तो यहाँ पे जब हम स्लीव रेट की इक्वेशन निकाल लेते हैं तो एप्लीकेशन में इसका क्या रोल आता है कि एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमें पता है
की जो नॉर्मल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, बी नॉट इंटू ए इंटू बी आई डी होती है। लेकिन ये जो बी आई डी है वो क्या है, बी वन माइनस बी टू। और अगर ये बी आई डी की वैल्यू थोड़ी सी भी ज्यादा होती है तो उस टाइम पे हमें आउटपुट क्या मिलता है, क्योंकि गेन बहुत ज्यादा होने की वजह से आउटपुट आपको बहुत ज्यादा, पर हमें पता है कि ओपैम्प की अपनी एक लिमिटेशन है जिसमें कि वो +15 और -15 के बियॉन्ड कोई भी वैल्यू नहीं दे सकता है। तो ऐसे में जब अगर इसका हमें स्ल्यू रेट पता होता है तो स्ल्यू रेट से हम ये बता सकते हैं कि मैक्सिमम आउटपुट कितना स्विंग दे सकता है, मतलब कि आउटपुट हमें इससे ज्यादा कुछ शो ही नहीं कर सकता है, ये हमें पता चलता है स्ल्यू रेट की प्रॉपर्टी से। इज इट क्लियर कि आउटपुट का मैक्सिमम स्विंग अगर हमें डिटरमाइन करना है, अगर हमें ये नहीं पता है कि आउटपुट की रेंज क्या है तो हम वो से निकाल सकते हैं अगर स्ल्यू रेट गिवन है तो इस तरीके से एप्लीकेशन में स्ल्यू रेट का हमें ये यूज मिलता है कि ये इस तरीके से हम स्ल्यू रेट को पता कर सकते हैं और इससे हम और क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? स्ल्यू रेट समझ आया? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? कोई तो बोलिए भाई, यस और नो। समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है? यस मैम। यस मैम। आ रहा है समझ? ओके ठीक है। तो अब अगेन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग स्ल्यू रेट का, जिसको कि आप लोग सॉल्व करेंगे और इसको सभी लोग बताएंगे मुझे। सी आप लोगों को पीडीएफ मिल चुका है, पीडीएफ मिल चुका है, ये अपलोड कर दिया था मैंने पीडीएफ ना। तो अगर आप लोगों ने पीडीएफ खोल करके देखा होगा तो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि कैसा क्या है, बट फिर भी एक बार क्वेश्चन ये पढ़िए और इसको सॉल्व करना है सभी को। ये गेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो भी। हालांकि अब और पहले में जो क्वेश्चन पूछे जाते थे उसमें थोड़ा डिफरेंस आ चुका है, बट कॉन्सेप्ट तो वही रहने वाला है। सी लेवल कुछ भी हो जाए कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है। इट इज अप टू यू कि आप कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। So question क्या है, an amplifier using an op-amp with a slew rate of 1 volt per microsecond, slew rate की वैल्यू यहाँ पे 1 volt per microsecond given है, as a gain of 40 dB. If this amplifier has to faithfully amplify sinusoidal signals from DC to 20 kilohertz without introducing any slew rate induced distortion, then the input signal level will be. यहाँ पे आपसे पूछा गया है इनपुट सिग्नल का लेवल क्या होगा। कर सकते हैं या नहीं? कोई तो बताइए, आवाज नहीं आ रही है क्या किसी को? यहाँ पे स्ल्यू रेट गिवन है, गेन गिवन है, और ये पूछा गया है कि अगर एक साइनोसॉइडल सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करना है और उस फ्रीक्वेंसी की रेंज भी दी गई है कि किस फ्रीक्वेंसी पे हमें एम्पलीफाई करना है, और विदाउट एनी डिस्टॉर्शन इनपुट सिग्नल का लेवल क्या होगा। तो क्योंकि स्ल्यू रेट गिवन है, साइनोसॉइडल सिग्नल है, तो हम इसका रिवर्स ले जाएंगे। जो अभी डिराइव किया है सेम वही इक्वेशन हमें लगानी है। यहाँ पे स्ल्यू रेट है, स्ल्यू रेट जो अभी डिराइव किया था हम लोगों ने, विच वाज ओमेगा इंटू बीपी, ये था।
और यहाँ एक चीज और गिवन है विच इज गेन। तो गेन फैक्टर कहाँ से आया पिक्चर में? गेन फैक्टर यहाँ से आया क्योंकि स्लीव रेट क्या होता है, V0 बाय dt, और V0 को हम क्या लिख सकते हैं, A इंटू V। तो यहाँ से ये A बाहर आ जाएगा और सिग्नल क्या बचेगा, dV इन बाय dt। ये तो यहाँ से हम ये इक्वेशन पुट करेंगे और यहाँ पे A आ जाएगा, V इन का Vm लिया हुआ है 2πf मतलब ओमेगा, A को पुट करना है Vm sin ओमेगा t। यहाँ पे ये देखिए सेम इक्वेशन रहने वाली है, A ओमेगा और Vm ही है जो हमें डिटरमाइन करना है, मतलब हमारा इनपुट सिग्नल का मैक्सिमम वैल्यू को Vm से डिनोट किया है विच इज द अननोन वैल्यू जो पूछी गई है क्वेश्चन में। दूसरा है A गिवन है, A इज 40 dB। इस 40 dB का A क्या लिखा, A निकालेंगे 20 log A से, तो हमें 10 to the power 2 वैल्यू मिलेगी। ये क्लियर है सभी को? आवाज आ रही है या नहीं आ रही आपको? यस मैम। Yes, ma'am. 79.5 millivolt. वेरी गुड, यही वैल्यू आएगी, इसकी इक्वेशन में पुट करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 79.5, यहाँ पे मैंने 76 लिया है, लिख दिया है आखिरी में गलती से, तो आप लोग सही लिखिएगा। ये ऐसी मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए जिसको कि सिली मिस्टेक्स बोलते हैं कि हमने निकाला कुछ और लिख कुछ दिया है। क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर मैम। यस मैम। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज का एक सेक्शन कंप्लीट होता है और नेक्स्ट सेक्शन में अब हम लोग एंटर करते हैं आपकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, जो अब आगे की क्लास में तो ऑलमोस्ट आधी प्रॉपर्टीज हो गई हैं, अपने सेक्शन की प्रॉपर्टीज बची हैं, तो उसको अब हमें देखना है विच इज थर्मल ड्रिफ्ट। मतलब कि अभी तक जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वो प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी मतलब बेस प्रॉपर्टीज, बेस कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं। एक तो आपकी है VIO, IB एंड IIO। इन सबसे ही निकल करके क्या आया है, VOOT। क्यों? क्योंकि VOOT क्या है, इन सभी की वजह से जो आउटपुट में वोल्टेज मिल रहा है उसी का टोटल सम। तो अभी तक क्या किया था हमने कि बाकी कोई भी फैक्टर कंसीडर नहीं किए थे, हमने सिर्फ एक चीज कंसीडर करी थी विच वाज मिसमैचिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर्स। मतलब कि जो हमने ट्रांजिस्टर लगाए हैं उन्हीं में सिर्फ मिसमैचिंग है और इस वजह से ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हो रही हैं जो एक्चुअली में प्रेजेंट होनी नहीं चाहिए। मतलब आइडियली देखा जाए देयर शुड बी कंप्लीट मैचिंग, और अगर कंप्लीट मैचिंग है तो V1 माइनस V2 शुड ऑलवेज बी 0, बट ऐसा कभी होता नहीं है और वहां पे स्मॉल मिसमैचिंग होने की वजह से इनपुट ऑफसेट वोल्टेज प्रेजेंट होता है, बायस करंट फ्लो होती है या तो फिर ऑफसेट करंट फ्लो होती है। बट अब हमें क्या देखना है कि ये तीनों की वजह से ये वोल्टेज तो मिल रहा है, बट क्या ये वोल्टेज भी चेंज हो सकता है कुछ एक्सटर्नल पैरामीटर्स की वजह से, जैसे कि टेम्परेचर। सबसे पहले जो पैरामीटर आता है वो है टेम्परेचर। उसके बाद क्या है, सप्लाई वोल्टेज जो हम लगा रहे हैं प्लस VCCN माइनस VEE, इसमें चेंज आने की वजह से कहीं ये तीनों पैरामीटर तो चेंज नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये तीनों का नेचर क्या है, DC है।